मंत्री के बाद यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? बहुत ही बेकार और घटिया किस्म का बयान है। ऐसा नाम तो स्वामी है, काम अब कौन सी भाषा में उनसे बात करूं। मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जो कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उस ग्रंथ को ये नकार रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी घटिया सोच होगी। ये सिर्फ अपने परिवारवादी लोग हैं। लड़का बच्चा नाती नतकुर सबका राजनीति में घुसा के खूब धन दौलत कमा के जो बकैती बतिया रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। हम लोग तो किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए कि इनको ऐसी भाषा। मुझे लगता है कि मैं अपील करता हूं विधायक होने के नाते कि पूरे हिंदू समाज में एक भी इनको वोट नहीं देनी चाहिए, एक भी वोट। इनका बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को। इनको आईना दिखाना चाहिए लोगों को कि ऐसे लोग राजनीति में ना आ सके, ना किसी पद पर पहुंच सकें, जो जहर उगलने का काम करते हैं। हम कुरान पे प्रश्न उठाएं, हम रामचरितमानस पे प्रश्न उठाएं, हम किसी आस्था पे प्रश्न उठाएं, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी ठीक नहीं है। मैं अपील करूंगा हमारे यशस्वी योगी जी से कि ऐसे लोगों के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम करें, ताकि किसी के भी धर्म को आहत करने का काम कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी में हो ना कर सके। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में, ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। इसको क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी में आकर के 5 साल सत्ता सुख होगा, उस समय उनको रामचरितमानस की चौपाई नहीं याद आ रही थी। ये बहुत ही सत्ता लोलुप और मक्कार आदमी है और बराबर सत्ता से चिपके रहना चाहता है। कभी भी एन केन प्रकारेण कैसे उसको लाल बत्ती मिले, इसी चक्कर में रहता है। और इसी कारण उसने जो हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसके बारे में टिप्पणी किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हम समझते हैं ये हिंदू के नाम पर कलंक है। और कहीं से भी स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हम समझते हैं कि मौर्य समाज के ही लोगों ने उसको बहिष्कृत करने का काम किया है, कोई उसको अपना नेता नहीं मानता है। आज सत्ता के लिए अखिलेश यादव की गोद में बैठा हुआ है और कहीं भी इसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान नहीं है। और हम तो सभी मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, शाक्य सैनी समाज से अपील करते हैं कि इसका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए, क्योंकि ये हमारे हिंदू और सनातन धर्म का इसने अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को वो मंदबुद्धि बता रहे हैं, जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको मंदबुद्धि बता रहे हैं, जो मंदबुद्धि हैं, जो इस तरीके के उनको लोगों कर रहे हैं। इसको धर्म का कितना ज्ञान है, इसी बात से पता चलता है कि केवल एक विवाद पैदा करने के लिए और अपना नाम लाइट में लाने के लिए उसने इस तरह की बात बोली है। और
आज तक हम तो यही कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रखे सत्ता सुख भोग रहे थे तो तुमको रामचरितमानस की चौपाई नहीं याद आती थी। भारतीय जनता पार्टी सनातन हिंदू धर्म की रक्षक पार्टी है और उसी उद्देश्य को लेकर के आगे चलती है। और जब तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तुम भाग के चले गए और जाने के बाद से उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर उगलते हैं जिससे आपस में लोग लड़ें और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।